फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। नाम है दीर्घजीविती अध्यायम। जैसे अपन ने अष्टांग में देखा था कि पूरे जो आपके चैप्टर थे 15 आपके आ रहे हैं यहाँ पे, तो 15 चैप्टर के नाम आप सबको पता होने चाहिए। ऐसे इसके अंदर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है दीर्घजीविती, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यूज में पूछा गया था। तो क्या था कि एक तो अष्टांग का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम और इसके नाम, इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये पूछा था कि भाई इनमें से कौन सा जो है ना वाग्भट संहिता का प्रथम चैप्टर है। तो दीर्घजीवितीय उसका इसका है और आयुष कामी किसका था, अष्टांग का था। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आपको चैप्टर का नाम याद करना है। फिर देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, जब अपन ये दो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें अपन लिखते हैं ना, इसको हम मंगलाचरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लिख लो, यहाँ आचार्य ने गणेश जी की वंदना की है। इससे पहले अपन ने अष्टांग पढ़ा था, तो वहाँ किसकी की थी, यो अपूर्व विद्याय नमस्तु तस्मै, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी की आराधना की थी। और यहाँ पे चरक ने किसकी की है, गणेश जी की आराधना की है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था। दूसरा, एक बार अब तो नहीं आता, पहले आता था पहले के ज़माने में। आजकल तो पीजी का भी स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि ये जो है था तो दीर्घजीविती मध्यायाम व्याख्या श्याम, इसके अंदर कितने पद हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो 8 हैं, 8 पद हैं, जिसे हम मंगलवाचक पद बोलते हैं। क्या है, अथ, अतः, दीर्घ जीवितीय अध्याय वि आख्यास्यामः, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये, बस 8 होते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो चलो अब आगे चलते हैं। इसके अंदर एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि जो चरक संहिता है वो पूरी लिखी गई है। उसके अंदर 4 सूत्र हैं, टोटल 4। कौन से थे, गुरु था, शिष्य था, प्रतिसंस्कर्ता था, है ना, और क्या था, एक ये सूत्र था। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है कि अपन कोई भी संहिता लिखते हैं, कोई भी नॉवल लिखते हैं, इवन नॉवल भी लिखते हैं, कोई भी बुक लिखी, तो उसके अंदर उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं कि ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं, उसको याद करोगे आप ए सैप से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए सब क्या है, ए से अभिधेय, एस से संबंध, ए से फिर वापस अधिकारी और पी से प्रयोजन, ठीक है। तो ये ए सैप इसकी ट्रिक है। इसके अंदर ये आप ये वाला पेज रीड करोगे ना, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं है, इजी सा है, बस ये याद रखना है इनके नाम कि अनुबंध चतुष्टय के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा चरक का इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ इन्होंने चतुष्क बताएं। तो अपन ने देखा था ना बीएसएनएल की रियासत, बीएसएनएल की RYSAT, ठीक है, बीएसएनएल की रियासत देखी थी। तो जो 7 तरह के चतुष्क थे वो हो गया, और एक क्या है, एक संग्रह द्वय होता है। तो ये कल आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। फिर देखो अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये इसका श्लोक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दीर्घ जीवन इच्छन्त भगवान, सॉरी, भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम अम्वेश्वरम। अब यहाँ से है ना 2 तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहली बात तो क्या है कि इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम, मतलब इसका क्या हुआ कि जो भरद्वाज थे उनको किसकी इच्छा थी, उनको थी दीर्घ जीवन की इच्छा, ठीक है, कि हम लंबा जिए, कैसे जिए, ठीक है। तो उनको ये उन्होंने वो मेडिटेशन में बैठे और उन्हें ये पता चला कि भाई जो आयुर्वेद है, अगर इसका ज्ञान हम ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऋतुचर्या और हार विहार करते हैं, तो आयु जो होती है वो लंबी होती है। अब इस आयुर्वेद का ज्ञान भी कहाँ से, अब पहले ऐसे चरक सुश्रुत की बुक थोड़ी लिखी थी, तो बहुत पहले की बात है, जब ये आयुर्वेद देव लोगों के पास में ही था, देवलोक में ही था, पृथ्वी पे नहीं आया था। ये जो आयुर्वेद है ये पृथ्वी पे कैसे आया, यहाँ पे ये चीज़ बताई है, आयुर्वेद का अवतरण पृथ्वी पे कैसे हुआ, ठीक है। तो भारद्वाज थे, उनको पता चला कि आयुर्वेद से अपन को पता चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने अब बैठ करके मेडिटेशन में गए और फिर सोचा कि भाई बताओ अब कहाँ पे जाए अपन को, ये आयुर्वेद का ज्ञान कैसे मिले। तो फिर इनको पता चला कि इंद्र जो है ना वो हमारे शरण्य हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहाँ शरण्य किसको बोला है। शरण्य मतलब हम जिसकी शरण में जाएं, ठीक है। तो भारद्वाज आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि इंद्र की शरण में गए थे, इसलिए इंद्र को यहाँ पे शरण्य बोला, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा। अब यहाँ पे उग्र तपा पूछते हैं, उग्र तपा किसके लिए आया है, तो यहाँ उग्र तपा भरद्वाज के लिए आया है, ठीक है, इंद्र के लिए नहीं आया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल PG 18 के अंदर, ठीक है, कि उग्र तपा किसके लिए आया। अभी इसको उग्र तपा क्यों बोला है ये भी मैं बताऊंगी, और ये इंद्र के पास ही क्यों गए थे,
सीधे डायरेक्ट ब्रह्मा के पास में क्यों नहीं गए, क्योंकि आदि देव तो वही है ना, उन्होंने ही दिया था, तो उनके पास में क्यों नहीं गए, तो इसका भी रीज़न है, तो वो भी बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है वो क्या है कि दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए, तो यहाँ से ऐसे पूछ लेते हैं कि दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए कौन से ऋषि का उल्लेख सर्वप्रथम आया है, तो वो हो गया अपना भरद्वाज, ठीक है। भरद्वाज का पर्याय क्या है, उग्र तपा। और शरण्य किसका पर्याय है, इंद्र है। शरण्य इंद्र का है। इंद्र का क्यों है, क्योंकि ये जो अपने ऋषि थे भरद्वाज, इनको लगा कि आयुर्वेद का ज्ञान हमें इंद्र से ही मिलेगा, तो यही हमें शरण दे सकते हैं, इसलिए ये शरण्य है। अब देखो यहाँ पे पूरा आयुर्वेद का पठन पाठन की प्रक्रिया, मतलब वो ये चीज़ बताइए जो आयुर्वेद का अवतरण अपन ने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ब्रह्मास्त्र आयुषो प्रजापति मजिग्रह सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, बस बिल्कुल यही चीज़ है। तो वो वाला आपको याद है, तो ये वाला कोटेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है। फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वाला, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि चरक के अंदर क्या अंतर है, और सुश्रुत के चरक के अंदर क्या है, और वाग्भट के अंदर क्या अंतर है, ठीक है। सुश्रुत का भी बताया था मैंने। तो मैंने ट्रिक बताई थी, बड़ा BDA आयुर्वेद वाले जो होते हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं, तो फर्स्ट तो ये तो सबके अंदर ही कॉमन होगा, क्योंकि ये अभी तक यहाँ पे देव परंपरा है। देखो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार और फिर इंद्र, यहाँ तक तो ये पूरी देव परंपरा है, मतलब कि देवलोक में है। अब ये पृथ्वी पे कैसे आया, तो जो अष्टांग वाले हैं, मतलब वाग्भट जो हैं, वो तो क्या कहते हैं, 100 अश्विनौ तो सहस्राक्षम 100 अत्रि पुत्रादि, तो अत्रेय के पुत्र आदि ये सब लोग हैं, और फिर अत्रेय के 6 शिष्य हैं, उनके पास में सीधा चला गया, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते हैं, चरक क्या बोलते हैं, इंद्र से कौन लिया था, इंद्र से भारद्वाज लेते, तो इंद्र से भारद्वाज लेते हैं, फिर अत्रेय पुनर्वसु लेते हैं, और फिर उनके जो 6 शिष्य है वो लेते हैं, ठीक है। ऐसे सुश्रुत का आ जाता है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे हमारे सुश्रुत गए थे लेने के लिए, सॉरी धन्वंतरी गए थे लेने के लिए, ठीक है। फिर धन्वंतरी के शिष्य हो जाते हैं, जिसमें से एक सुश्रुत भी थे। ऐसे ही काश्यप का आता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे जो है वृद्ध जीवक जो है वो गए थे, और फिर वृद्ध जीवक से हमने, मतलब कि काश्यप ने लिया है। तो सब लोग अपना अपना बताते हैं। तो तुमने अष्टांग वाला याद किया, अत्रिपुत्र वाला था, और यहाँ पे तुम याद करोगे कि चरक के अंदर कौन आते हैं, भरद्वाज आते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ इसके अंदर याद करनी थी। फिर देखो यहाँ पे, अब देखो, अब मैं तुम्हें पूरा सा बताती हूँ क्या हुआ था, कि ये जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सबसे पहले था कृतयुग। कृतयुग मतलब कृतयुग अपन किसको बोलते हैं, सतयुग को बोलते हैं, ठीक है। सतयुग हो गया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और फिर कलयुग। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, अपनी जो आयु होता है उसका एक पाद, मतलब कि 1/4 जो है वो कम होता जाता है। तो पहले 400 था, फिर इसे 300 हुआ, फिर 200 हुआ, है ना। कलयुग में आकर के आयु जो है वो कम हो गई, 100 वर्ष रह गए कलयुग के स्टार्टिंग में। फिर जैसे कलयुग एंड के अंदर आता है, तो उसमें और भी ज़्यादा कम होती जाती है, ठीक है। अब ये कम हुई, आयु कम हुई का क्या मतलब है, कम कैसे होती है, कि इसका मतलब लोग जल्दी मर गए, और जल्दी मर गए मतलब वहाँ पे रोग उत्पन्न होने लगे। तो क्या हुआ कि पृथ्वी लोक के ऊपर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पाप करने लगे, जैसे जैसे युग का क्षय होता है वैसे वैसे धर्म का भी क्षय होता है। सतयुग के अंदर सभी लोग बहुत अच्छे लोग होते थे, कोई किसी के साथ वो चोरी चकारी वाला कोई सीन ही नहीं था, है ना। अपन गीत वगैरह गए वो भी आते हैं, तो उसमें भी देखते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और जैसे पाप कर्म बढ़ता है, आचार्य ने बोला है कि अधर्म जो होता है वो जनपद उपध्वंस का कारण होता है। आगे विमान थर्ड के अंदर आप पढ़ोगे, तो जैसे अधर्म करते हैं वैसे जनपद नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि पूरी की पूरी जनसंख्या होती है वो वहाँ से साफ हो जाती है, मतलब रोग होते हैं, ठीक है। तो पाप कर्म किए तो रोग हुए, और जब वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए रोगों से, तो जो तप उपवास, अब देखो यहाँ तप उपवास ब्रह्मचर्य और अध्ययन करने वाले जो ऋषि थे, जिनको कि रोग नहीं है, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो बहुत दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई अब उनको दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना कहते हैं ना, तो उनको दया आ गई। उन्होंने बोला कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे, जिनको खुद को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो तब उपवास ब्रह्मचर्य अध्ययन वगैरह करते थे, तो ये सब लोग इकट्ठे हुए। इनकी हुई संभाषा, अगेन अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि संभाषा क्या होती है, असेंबली होती है, सेमिनार होता है, तो इनका सेमिनार हुआ, ठीक है। कितने आए थे टोटल, 53 ऋषि आए थे। फिर वहाँ पर आकर के ये सोचते हैं कि भाई देखो, मनुष्यों के अंदर रोग तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या किया जाए, हमें तो दया आ रही है।
तो इन ये सब लोग ऐसे बोल करके पहले ये ऐसे ही डिस्कशन नहीं करते थे कि अब क्या करें या फिर बहस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। ये आए, इकट्ठे हुए, फिर वहाँ पे ये मेडिटेशन में बैठते थे। तो इन्हें उनको बोलते हैं हम ध्यान चक्षु या ज्ञान चक्षु। तो जैसे वो मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको एक चीज़ क्लिक की, उनको एक इंट्यूशन आया कि भाई हमारी जो हेल्प है ना वो आयुर्वेद कर सकता है। अगर हम आयुर्वेद को जान लें और उसको इन लोगों को सिखा दे कि भाई तुम अपनी ऐसे ट्रीटमेंट करो तो फिर ये सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उन्होंने सोचा कि भाई अब ये कहाँ से मिलेगा। तो इनको लगा कि भाई आयुर्वेद का अवतरण तो कैसे होता, ब्रह्मा से हुआ था, फिर दक्ष प्रजापति हुआ था, है ना, फिर अश्विनी कुमार था और लास्ट में इंद्र थे। ठीक है, तो ये बोले कि भाई हम है ना इंद्र के पास में जा सकते हैं। अब इंद्र के ही पास में क्यों जा सकते हैं, इसका रीज़न होता है। ये जो रीज़न है ना, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि वो सीधा ब्रह्मा के पास ही क्यों नहीं चले गए या दक्ष प्रजापति के पास क्यों नहीं गए, ठीक है, सिर्फ इंद्र के पास ही क्यों गए। तो देखो आयुर्वेद की, जैसे अपन ने बोला कि आयुर्वेद के पठन पाठन की प्रक्रिया है ना, तो जो अगर किसी से पढ़ता है तो उसको दूसरे को पढ़ाना भी पड़ेगा। अभी जहाँ पे आयुर्वेद अवतरण बताया था ना, उसके अंदर एक हेडिंग लिखी हुई थी कि आयुर्वेद का हमेशा क्या करते हैं, पठन पाठन करते हैं, क्योंकि ऋण चढ़ता है। अगर अपन किसी से पढ़ते हैं तो उस गुरु का जो पढ़ाता है ना अपन को, उसका अपने ऊपर ऋण चढ़ता है, तो अपन को वापस वो ज्ञान जो होता है वो फॉरवर्ड करना होता है, तभी ऐसे करके तो आयुर्वेद ग्रो करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है कि किसी से पढ़ तो लिया लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं, तो उसके ऊपर ऋण हो गया। तो इंद्र जो है, उन्होंने अश्विनी कुमार से पढ़ा तो, लेकिन यहाँ पे देव परंपरा खत्म हो गई, इन्होंने किसी को पढ़ाया नहीं था। अब अगर हम इनके पास में जाते हैं कि भाई आप जो है हमें पढ़ा दो, इससे आप अपने ऋण से मुक्त हो जाओगे, तो वो तो इसके लिए अच्छी बात है ना, ये आराम से पढ़ा देगा क्योंकि ये किसी को पढ़ाया नहीं था और इनका जो ऋण है वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने बोला कि इंद्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे हमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, इसलिए ये गए। दूसरा रीज़न जो सर बताते हैं वो क्या बताते हैं कि भाई ब्रह्मा के पास में नॉलेज था, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार क्या थे, अपने एक सर्जन था, एक काय चिकित्सा वाला था, फर्स्ट क्लास में बताया था ना मैंने तुम्हें। तो ये जो है ना, इनके पास में जो नॉलेज आया ना, ये अपडेटेड नॉलेज आया, इन्होंने काम किया, फिर इनके कुछ एक्सपीरियंसेस आए, तो इनके पास जो नॉलेज है ये और अपडेटेड है। तो इंद्र के पास में जो है वो लेटेस्ट वर्जन था नॉलेज का, तो इसलिए ये इंद्र के पास में गए। तो दो रीज़न हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये इंद्र के पास में गए। अब समस्या ये आई है, अब मैं उग्र तपा बता रही हूँ, उग्र तपा का क्या है। अब इंद्र तो रहते थे स्वर्ग में, वो नीचे आकर के तो तुम्हें क्लासें देने से रहे, और उस टाइम ऐसे ऑनलाइन पढ़ने वाली सुविधा भी होती नहीं थी, तो फिर कैसे जाएं। अच्छा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कॉमन सेंस से कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या देह को छोड़ना पड़ता है, अपन शरीर के साथ में तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब ये वापस सोचने लगे कि बताओ अब कौन जाएगा स्वर्ग में इंद्र से बात करने के लिए, इंद्र से पढ़ने के लिए। क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको शरीर के साथ ही जाना पड़ेगा। पहले ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि वो अपना शरीर छोड़ करके इधर उधर घुमाते थे, फिर वापस आके शरीर में बैठ जाते थे उनकी आत्मा। ठीक है, ऐसा संभव था उस वक्त, लेकिन वो अपने इधर काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक आत्मा होती है, अभी तुम आगे पढ़ोगे कि निर्विकार परस्व आत्मा, आत्मा जो होती है ना उसके पास कोई इंद्र ही नहीं है, उसके पास कान थोड़ी है जो वो सुन लेगी, वो ना सुन सकती ना वो देख सकती, ठीक है, ना वो कुछ सीख सकती। तो आत्मा जो है वो प्योर होती है, तो उसको सीखने के लिए, उसको नॉलेज को प्रोसेस करने के लिए हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पे पढ़ने के लिए उसको बॉडी चाहिए थी। ठीक है, तो अब ये था कि भाई शरीर के साथ में स्वर्ग के अंदर जाने की ताकत किसके अंदर है, बताओ ऐसा कौन कर सकता है। तो भारद्वाज वहाँ पे खड़े हुए, वो बोले कि मैंने तो बहुत तपस्या करी है, तो मेरा जो शरीर है और जो मेरा मन है वो एकदम मेरे कंट्रोल में है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि वो नियमों को तोड़ते हुए शरीर के साथ में स्वर्ग में गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने नॉलेज लिया और सही सलामत वापस आ गए, इसलिए उन्हें उग्र तपा कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने उग्र तप किया होगा तभी उनको ये सिद्धि मिली। ठीक है, तो वहाँ पे वो चले गए। यहाँ पे उग्र तपा वाला भी कंसेप्ट हो गया। फिर वो इंद्र के पास में गए और फिर वहाँ पे बोले कि हे प्रभु जो है आप ही हमारे जो है शरण्य हो, ये हो वो हो। तो उनकी 3-4 नामों से, अलग अलग नामों से स्तुति कर ली। इंद्र भी जो है वो राजी हो गए कि चलो बहुत बढ़िया है, तो अपना तो ऋण भी उतर जाएगा, अपन बता देते। फिर उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब यहाँ पे ये सुनना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पूरी कहानी थी क्या कि आयुर्वेद को जो ज्ञान दिया था ना वो त्रिसूत्र में दिया था, 3 सूत्रों में दिया था। पहले ऐसे नहीं कि वो साल साल भर उनकी क्लासें चल रही है, वो रोज रोज पढ़ा रहे, ऐसे नहीं होता था। वो सूत्र बताते थे। सूत्र मतलब कोई बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे से सेंटेंस के अंदर कूद करके बोलना।
ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ 3 सूत्र बताए थे, वो 3 सूत्र कौन से है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने 3 सूत्र का ज्ञान दे दिया और इतने में ही उनको भारद्वाज को जो है सारी बात समझ में आ गई। फिर सारी बात समझ में आ गई, फिर वो नीचे आए। नीचे आकर के उन्होंने क्या बताया, जो जो भी जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि थे ना, उनको सबको बताया। ठीक है। उसमें से उन्होंने बहुत ऑनेस्टी रखी। ये सारी बात है ना, ये आगे की 3-4 चैप्टर्स के अंदर आएगी, इसलिए मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, उसको सुनना, बोर मत होना। ठीक है। उसके अंदर इन्होंने बहुत ऑनेस्टी रखी और क्या, तच्च अशंशान अनवशेषयन, मतलब ना तो कुछ उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कहा, ना उन्होंने कुछ रख लिया कि इन्होंने जो बताया था मैं पूरा का पूरा उनको क्यों बताऊँ, मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ, ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा एज इट इज़ ज्ञान उनको दिया। ठीक है। अब उसमें से एक अत्रेय पुनर्वसु थे। फिर अत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, अपराजित थे, भेलशार। तो अत्रेय पुनर्वसु ने, क्योंकि अपने क्या देखा था कि इसका पठन पाठन की प्रक्रिया है, अब उन्होंने पुनर्वसु ने पढ़ लिया भरद्वाज से, तो उनको पढ़ाना भी था, तो उन्होंने अपने 6 शिष्य को लेकर के पढ़ा दिया। अब इन्होंने पढ़ा दिया, फिर आगे की कहानी तुम्हें पता है कि अग्निवेश जो थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, वो उसी टाइम पढ़ पढ़ के नोट्स बना लेते थे। तो गुरु ने बोला था कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ लो, जैसे तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाती है वैसे ही तुम्हारी थीसिस सबमिट होगी। मतलब तो मैंने क्या पढ़ाया था उसको तुम लिखो, वो सबमिट होगा। अब उसके अंदर अब अग्निवेश जो थे वो अपने उसी दिन से, स्टार्टिंग से, पहले दिन से काम कर रहे थे, इसलिए उनकी जो बुक है वो जल्दी कंप्लीट हो गई। और दूसरा, वो तुरंत का तुरंत लिखते थे, तो उनकी बुक बहुत अच्छी भी थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें मेंशन करी थी। तो पहली बात तो अच्छी थी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, उनकी बुक जल्दी कंप्लीट हो गई थी। तो फिर जैसे प्रेजेंटेशन का डे आता है तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जाके प्रेजेंट किया, और जैसे ही उन्होंने प्रेजेंट किया गुरु एकदम खुश हो गए कि भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। तो वहाँ पे वो है उनकी वाहवाही होगी। अब इसके अंदर आगे आएगा, मैं जहाँ पे बताऊँगी मैं तुम्हें, कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बुद्धि विशेषात, कि ये जो इन्होंने जल्दी अग्निवेश की जो संहिता लग रही है ना, कि हम यहाँ पे अग्निवेश की क्यों पढ़ रहे हैं, हम हरित संहिता क्यों नहीं पढ़ रहे, हम भेल क्यों नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं कि ये लोग घूमने चले गए थे, इन्होंने भी लिखी है, हरित संहिता लिखी है, भेल संहिता भी लिखी है, शारवाणी की भी संहिता है, उसके कुछ कुछ पार्ट अपन को मिलता है। लेकिन अग्निवेश को इतना अपन इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कैसे लिख लिया। तो इसमें बोलते हैं कि ये उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। न उपदेशांतर मुने, किसी के मुनि जो है ना, आत्रेय पुनर्वसु है, उनका ऐसा नहीं था कि अग्निवेश को एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके बैठा रहे थे या उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, उपदेशांतर नहीं था, सबके लिए समान उपदेश दिया था। लेकिन अग्निवेश की बुद्धि बहुत अच्छी थी, इस वजह से उसने पहले लिख लिया। ठीक है। थोड़े बोर हो गए होगे, पर कोई बात नहीं, चलता है। फिर देखो, ये महर्षि को एकत्र होने में कारण क्या था, तुम्हें पता है कि ये जो है पामरजन जो मनुष्य थे, पामरजन मतलब कि जो पाप करते हैं, ठीक है, उसके अंदर रोग आ गए थे। तो रोग आ गए थे, तो प्राणियों में दया भावना को आगे करके, दया भावना के कारण इन्होंने इकट्ठा होने का प्लान बनाया। और ये कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, पार्श्व हिमवता शुभे। इसके अंदर पूरे श्लोक के अंदर आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी की, कहाँ आए थे, पार्श्वे हिमवत शुभे, मतलब हिमालय पर्वत के पास में आए थे। तो फर्स्ट संभाषा का प्लेस कौन सा हो गया, पार्श्वे हिमवत शुभे, इसको याद रखना। ठीक है। फिर कितने कितने लोग आए थे, तो टोटल 53 ऋषि आए थे इसके अंदर। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे ये कुछ कंसेप्ट बताएगा। इसके अंदर फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। इसका रेफरेंस बहुत पूछा जाता है कि जो आरोग्य होता है उसका मूल क्या है, तो उसका मूल होता है पुरुषार्थ चतुष्टय। ये जो 4 चीज़ें, इसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं ना, लिख लो। ये बहुत एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है, और इवन इसका रेफरेंस आपके प्रॉफ में भी आता है। ठीक है। तो ये कोटेशन याद करना इसका, बस ये धर्मार्थ काम से लेकर के मूलम उत्तमम तक इतना सा। ठीक है, बस यही पढ़ना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर देखो भरद्वाज की ये जो मैंने आपको कहानी बताई ना, वही है। इसके अंदर दूसरी चीज़ याद करने की क्या होती है, जो आपसे पीजी के एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें इंद्र के कुछ पर्याय लिखे हुए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला शक्र हो गया, दूसरा यहाँ पे अमर प्रभु हो गया, तीसरा शचीपति हो गया, बलहंतार हो गया, सुरेश्वर हो गया, और शतक्रतु हो गया। ठीक है। जब तुमने है ना, अगर पुरानी कोई स्तुतियाँ देखी हो किसी भगवान की, है ना, तो उसमें जनरली क्या होता है, स्तुति मतलब कि उनकी अर्चना, उनकी प्रशंसा करते हैं ना, वहाँ पे उनको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, तो भगवान विष्णु के 1000 नाम से उनको बुलाया गया है। तो ऐसा करना ऑनर प्रेजेंट करता है कि हम आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और आपकी बहुत सारी क्वालिटी है, तो उन क्वालिटीज़ के आधार पर हम आपके अलग अलग नाम रख लेते हैं। जैसे कोई अपने बहुत क्लोज होता है तो अपन उसके अलग अलग नाम रखते हैं ना। तो ये एक तरीके से सम्मान को शो करता है। ऐसा करने से दूसरा खुश होता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है। तो अब क्योंकि ये वहाँ पे ज्ञान लेने गए थे और इंद्र जो है उनके गुरु हैं, तो इनका उनके लिए सम्मान लाजमी है, इसलिए इन्होंने बहुत सारे नाम से इनको संबोधित किया है। ठीक है। तो ये ऐसे ही था ज्ञान के लिए। फिर देखो, अब ये आ गया 3 सूत्र।
अब यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जो 3 सूत्र आचार्य ने इंद्र ने बताए थे तो वो कौन से थे, ये कोटेशन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको त्रिसूत्र बोलते हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थातुर परायणम। कौन कौन से 3 सूत्र थे कि पहला ज्ञान उन्होंने इनको हेतु का दिया, ठीक है, फिर लिंग का दिया और उसके बाद में किसका दिया, औषध का दिया। हेतु का मतलब क्या था, रोग का कारण। तो जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमारे वहाँ पे लोग तो बहुत बीमार हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया चल रुक मैं बताता हूँ क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने सारे रोगों के जो कारण होते हैं वो उनको बताए कि ये हेतु था उनका। फिर लिंग, लिंग का मतलब होता है लक्षण, क्या साइन एंड सिम्टम उसके अंदर आ रहे होंगे, हर रोग के क्या क्या होते हैं, तो इन्होंने लक्षण बताया। उसके बाद में कि चलो लक्षण आ गए, अब हम आपको चिकित्सा बताते, तो फिर उन्होंने औषध बताई। तो ये जो है ये त्रिसूत्र आयुर्वेद है, पूरा आयुर्वेद इसी के अंदर ही है। तो ये कोटेशन आपको याद करना है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र बोलते हैं या त्रिस्कंद भी बोलते हैं। इसके पर्याय लिख लेना, त्रिसूत्र या त्रिस्कंध, ठीक है। एक चीज और आती है, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ये हेतु लिंग और औषध ध्यान रखना। फिर एक होता है स्कंद त्रय। तो स्कंद त्रय क्या होता है, हेतु दोष और द्रव्य, ठीक है। देखो त्रि और फिर स्कंद इसमें बाद में आ रहा है ना। स्कंद का मतलब तुम समझते हो क्या होता है, स्कंद का मतलब होता है कंधा, ठीक है। एक होता है स्कंद त्रय, तो इसमें स्कंद बाद में आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना फर्स्ट वाला ही देखेंगे। तो त्रि है तो वो 3 वाले आ जाएंगे। इसमें देखो स्कंद का मतलब होता है कंधा, और कंधे के अंदर क्या होती है, हड्डियां होती है। तो इसको HDD हड्डी से याद करो। तो H से हेतु, D से दोष और D से आगे वाले D से द्रव्य, ठीक है। तो हेतु दोष और द्रव्य ऐसे देखोगे तो तुम नहीं भूलोगे। त्रिस्कंद के अंदर क्योंकि त्रि पहले आ रहा था तो अपन स्कंद की बात नहीं करेंगे, 3 के अंदर वो हेतु लिंग और औषधि आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कंद पहले आ गया। स्कंद का मतलब हड्डी होता है तो HDD, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इसका थोड़ा सा इसको इलाबरेट करके लिखा हुआ है। वैसे आपको पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे तो बहुत है, पर फिर भी किसी का पढ़ने का मन होता है तो पढ़ लो भले ही। फिर एक ये कोटेशन यहाँ पे आता है, यहाँ पे अभी लिख लो तुम, तुम्हारे अभी काम का नहीं है, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा ये मैं अगर मैं बता भी दूँ तो सो अनंत पार त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति, कि इस प्रकार जो महामति, महामति किसके लिए बोला है यहाँ पे, जो आत्रे पुनर्वसु उनके लिए बोला है उन्होंने, जो है सो अनंत पार मतलब जिसका ना अंत है, अनंत है, जो जिसका अंत नहीं है, जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा अनंत पार जो आयुर्वेद है उसका 3 सूत्रों के रूप में ज्ञान जो है वो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सो एक मिनट, हाँ हाँ, ये गेट बंद कर जाओ साइड में से। हाँ, तो ये जो सो अनंत पार है ना, इसमें से क्वेश्चन एक बनता है आपका। क्वेश्चन क्या बनता है कि सो अनंत पार की, चक्रपाणी ने टीका लिखी थी इन्होंने, तो चक्रपाणी की टीका से क्वेश्चन बनता है कि सो अनंत पार में कौन सा न्याय लगता है। न्याय लगता है मतलब क्या होता है, इसमें सो अनंत पार जो वर्ड है ना, इसकी सिद्धि करने के लिए कि यहाँ पे आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी लगाई अपनी, इन्होंने बहुत सारे न्याय बताए चक्रपाणी ने। तो उस न्याय का नाम है गो बलिवर्ध न्याय। ये देखो इधर ऊपर लिखा हुआ है गो बलिवर्ध न्याय। तो इसकी सिद्धि में गो बलिवर्ध न्याय का यूज होता है। ये क्या होता है ये आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। 7 चैप्टर के अंदर एक बार और आएगा, ठीक है, वहां पे बताऊंगी। अभी बस ये याद रखो कि गो बलिवर्ध। तो देखो CCRS 15 के अंदर ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या क्या देख लिया, पूरा आयुर्वेद का अवतरण देख लिया। फिर भारद्वाज गए थे किसके पास, इंद्र के पास। इंद्र को बोला था अपन ने शरण्य, फिर उनको उग्र तपा क्यों बोला वो देख लिया। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने क्या देखी इन सब के अंदर, त्रिसूत्र आयुर्वेद देखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब अगर नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिसूत्र जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपके प्रॉफ के लिए। अब आगे देखो षट पदार्थ विज्ञान, इसके अंदर आपका पूरा पदार्थ हो रहा है। पदार्थ के जितने भी चैप्टर्स है सबका इंट्रोडक्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या है कि उन महर्षियों ने, फिर वो वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे उन्होंने, उनको ज्ञान चक्षु से ज्ञान हुआ ये कि जो पदार्थ होते हैं ना भाई, तो ये पदार्थ 6 तरह के होते हैं, ये उनको ज्ञान हुआ अपने आप, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, सामान्यम च विशेषम च गुणम द्रव्याणि कर्म च और समवायम च। अब देखो जब आप पदार्थ में पढ़ते हो, पढ़े होंगे, तो उसमें क्या देखते हैं अपन, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ऐसे पढ़ते हैं उसका सीक्वेंस। लेकिन चरक ने क्या बताया, सामान्य विशेष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चरक के अकॉर्डिंग कौन से 6 पदार्थ है, तो वहाँ पे तो सब दिए हुए होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भी होगा, ये सामान्य सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म ये भी होगा। तो आपको इसकी ये सीक्वेंस याद रखनी है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके टीका के अंदर चक्रपाणी लिखते हैं कि इन्होंने ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि इनका मन हो गया, इनको तुक बनानी थी इसलिए इन्होंने सामान्य पहले ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आचार्य सारे काम बहुत लॉजिकली करते हैं। तो चक्रपाणी क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चरक किसका ग्रंथ है, चरक है काय चिकित्सा का ग्रंथ है। वहाँ पे जो अपन द्रव्य गुण कर्म सामान्य देखते हैं वो दर्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वो तो ऐसे बोलते हैं कि भाई पहले द्रव्य होता है, द्रव्य के अंदर कुछ गुण होते हैं, फिर वो गुण काम करते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज के वाइज लिया है। लेकिन ये किसका है, ये चिकित्सा का ग्रंथ है, तो ये चिकित्सा की बात करेगा। तो हम जो चिकित्सा करते हैं, तो अपन ने देखा था चिकित्सा कैसे करते हैं, या तो सामान्य से करेंगे या विशेष से करेंगे। एक वो आता था ना तुम्हारे, क्षीणा वर्धितव्या, एक वृद्धा हासितव्या और समा पारिपाल्या, के जो जो दोष क्षीण हैं उनको बढ़ा दो, जो बढ़े हुए उनको कम कर दो। ठीक है, तो ये इसके अंदर कौन सा चीज़ काम में आती है, इसके अंदर सामान्य और विशेष काम आता है। जहाँ बढ़ाना है वहाँ सामान्य काम आएगा, जहाँ घटाना है वहाँ विशेष काम आएगा। तो ये जो दोनों गुण होते हैं ना, ये चिकित्सा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सामान्य और विशेष को पहले लिया है। ठीक है, ये सीरीज़ क्यों बताई तुम्हें पता चल गया। अब इसको कोटेशन वाइज याद करना, बस ये इतना ही करना। सामान्यम च विशेषम च गुणांतरवेणी कर्म च, और लास्ट में समवाय आता है। बस ये एक ही लाइन तुम्हें इसके अंदर याद करनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। एक चीज़ और देख लेना, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, एक बार पूछा हुआ था, कहा गया, हाँ, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि नहीं ज्ञान चक्षु याद रखना है। दद्यशूर यथावत ज्ञान चक्षुषा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दद्यशूर यथावत ज्ञान चक्षुषा। तो ये जो ज्ञान उनको हुआ था ना, ये कैसे हुआ था, ज्ञान चक्षु से हुआ था। इनको ऐसे पता चला था कि 6 द्रव्य होते हैं। फिर यहाँ पे पुनर्वसु, ये तो पुनर्वसु को हो गया था। फिर पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को दिया। तो ये 6 शिष्य तुम्हें पता ही है। यहाँ पे देखो, अपराजित है, भेलशार, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल, चारपाणी। ठीक है, तो ये 6 इसके शिष्य थे, तुम्हें पता ही है बहुत पहले से। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, बुद्धिर्विशेषास्तत्र आसी न उपदेशांतर मुने, बुद्धिर्विशेषास्तत्र आसीत, फिर न उपदेशांतर मुने। ठीक है, ऐसे करके बनेगा ये। तो ये जो चीज़ अग्निवेश ने पहले लिखी थी ना, तो इसका रीज़न बता दिया कि ये बुद्धि विशेष, उनकी विशेष बुद्धि थी। ठीक है, इस वजह से ऐसा उन्होंने किया था। न आसीत न उपदेशांतर मुने, उपदेश में अंतर नहीं था उनके। ठीक है, किसके, आत्रेय पुनर्वसु के उपदेश में कोई अंतर नहीं था, उन्होंने सबको सेम ही पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये अपना केस जो है, वो अपने जो थीसिस है वो प्रेजेंट कर देते हैं। फिर वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो उधर पूरी असेंबली के साथ में करें ना, तो अहो साध्वी थी, फिर सब लोग उसका जय जयगान करते हैं कि भाई हाँ बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, सब उसको प्रेज़ करते हैं। तो जैसे इनको प्रेज़ करते हैं, तो अपन अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो एकदम अच्छा लगता है ना। जैसे अगर अपनी कोई तारीफ़ करता है तो एकदम अच्छा लगता है ना, टीचर अगर तारीफ़ कर दे तो ऐसे इनको भी अच्छा लगा। तो वहाँ पे अच्छा लगने को भी इन्होंने एक संस्कृत का श्लोक बना दिया। क्या कहा कि जैसे ही इनकी प्रशंसा हो रही थी, उन समय इनके शरीर में, जो ऋषि है इनके शरीर में, ये 6 ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए। मतलब इनको ये 6 चीज़ें अपने आप ही मिल गई, एक तरीके से वो खुश हो गए। ठीक है, ये 6 चीज़ों को हम बोलते हैं ज्ञान के देवता। तो आप पीजी लेवल यूजी लेवल पे ये याद रखो कि इनको ज्ञान के देवता बोलते हैं, और ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो नाम याद कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेरता धृति कीर्ति क्षमा दया, 3-4 बार बोलोगे, ये पूरी लाइन एक सीक्वेंस में साथ में याद हो जाएगी। लेकिन ये तो याद रखना कि ज्ञान के देवता किसको बोलते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो कि आप सभी को याद होगा ही, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और जिसको नहीं है वो करें। इसका रेफरेंस भी पूछते हैं, और ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद की परिभाषा है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हितामितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो देखो, जहाँ पर क्या है, हित अहित, सुख और दुख, तो ये आयु के टाइप बताए हैं इसके अंदर, कि आयु जो होती है ना हमारी, वो 4 तरह की होती है। हित होता है, अहित होती है, हित होती है, अहित होती है, सुख होती है और दुख। तो ये 4 आयु का वर्णन जिस ग्रंथ के अंदर किया हुआ है, प्लस मानम च तच्च यत्र उक्तम, उसका आयु का मान, मतलब लाइफ स्पैन को, कोई इंसान कितना जीता है उसको हम आयु का मान बोलते हैं। एक रफली आइडिया ले लो कि इंसान कितना जीता है, अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो आयु का मान होता है। तो ये 4 तरह की आयु, और इन आयु का मान जिस ग्रंथ के अंदर बताया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। अब ये हितायु क्या है, अहित क्या है, सुख क्या है, ये सब आप पदार्थ के अंदर पढ़ोगे। फिर भी किसी को डिटेल चाहिए तो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अभी चरक के लेवल पे तो आपको सिर्फ यही देखना है, इसका कोटेशन याद करना है। अभी एक बार है ना क्लास लेफ्ट करो, वापस ज्वाइन करना है एक बार। ठीक है।